गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ हैं आप लोगों के सामने, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल साइंस एकेडमी में। जैसा कि कुछ बच्चों का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर आप अपना एक वीडियो बना दीजिए इस पर रुधिर वर्गों की वंशागत पर। तो हमने आज उसी के ऊपर अपना वीडियो बनाया हुआ है जो क्लास 12 का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जैसे कि पूछा गया है कि ABO रुधिर वर्गों की वंशागति। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ABO रुधिर वर्गों की वंशागति है इसकी खोज। देखिए वर्नस्टीन ने इसका पता लगाया जिसके अनुसार ABO रुधिर वर्गों की वंशागति का जो निर्धारण करते हैं, यानी जो हमारे क्या होते हैं, जो ABO रुधिर वर्ग होते हैं इसका जो निर्धारण करते हैं वो क्या होते हैं। इसके अगर मान लीजिए कि जैसे कि 2 या 2 से अधिक एलील किसी का निर्धारण कर रहे हैं, वो कितने होते हैं, केवल मानव रुधिर वर्ग। जैसे यहाँ पर क्या वंशागति जीन आई द्वारा नियंत्रित होता है जिसके 3 एलील IA, IB तथा स्मॉल आई है। इसमें एलील IA व IB बराबर I के प्रति प्रभावी होते हैं। यानी क्या होते हैं, जो हमारे कैपिटल IA और कैपिटल IB हैं ये हमारे क्या रहेंगे, प्रभावी रहेंगे, और जो हमारे क्या है जो स्मॉल I होता है वह हमेशा क्या होता है, अप्रभावी होता है। किंतु क्या होते हैं, और इसी के साथ साथ ये क्या होते हैं, सह प्रभावी भी होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारे जीन ब्लड ग्रुप के जितने भी जो जीन पाए जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। और इसमें देखा जाएगा कि जैसे कि ब्लड ग्रुप A, B, AB, O कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं। और चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप में थोड़ा सा देखेंगे कि सर्वदाता कौन सा होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है। देखिए जो ब्लड ग्रुप होते हैं जनरली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पहला A, दूसरा B, फिर AB और O। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप में हमारा क्या होता है, जो हमारा सर्वदाता होता है, सर्वदाता कौन होता है, सर्वदाता हमारा ब्लड ग्रुप O होता है। यहाँ पर हम कर दें जैसे A हो गया, B और AB और O। अब यहाँ पर जो O होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है, वो सबको ब्लड दे सकता है। लेकिन जो AB होता है वह क्या होता है, सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है। वह केवल सबसे ब्लड ग्रुप को ले सकता है, सबको दे नहीं सकता है। कौन सबको दे सकता है, केवल ब्लड ग्रुप को सबको ब्लड दे सकता है। ठीक, उसके बाद में बहुत पूछा जाता है कि ब्लड की खोज किसने की थी। तो ब्लड की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, ब्लड की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप इसमें कौन से जीनोटाइप पाए जाते हैं। क्योंकि ब्लड ग्रुप में एक ब्लड ग्रुप के लिए कितने 3 एलील पाए जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, A, B, AB और O। अब ब्लड ग्रुप A के लिए 3 एलील पाए जाते हैं, IA और IB। कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, A बनेगा। फिर IA और स्मॉल I O बराबर ब्लड ग्रुप बनेगा A। फिर B के लिए IB और फिर स्मॉल IB बराबर ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, B। फिर IB और स्मॉल I बराबर ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, B। यहाँ पर देखिए एक हमारा क्या है, कैपिटल E और एक स्मॉल I है। तो यहाँ पर जो प्रभावी होता है केवल वही अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 जगह क्या बनेगा, केवल ब्लड ग्रुप B बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आएगा आपका IA और IB, IA और IB बराबर कौन से ब्लड ग्रुप रहेंगे, AB। और ठीक इसी प्रकार से जो O होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O और I बराबर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, चाहे O बोलिए इसको और चाहे 0 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद ये क्या हो गए, हमारे जीनोटाइप हो गए। अब इसी के ऊपर देखना है हमें, इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड रिलेशन से जो पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो उनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। देखिए अब पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि AB रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह अगर AB रुधिर वर्ग वाली स्त्री से होता है तो उनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा।
फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए कोई पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, और उसका विवाह किसी ऐसी स्त्री के साथ में हो रहा है, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो उनके आने वाले संतानों में जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा वो क्या कौन सा पाया जाएगा और कितने % में पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे देखेंगे, पुनः के चौखाने के नियम द्वारा। जैसे सबसे पहले देखिए जो AB होता है, AB के जो जीनोटाइप होते हैं वो क्या होते हैं, IA और IB। कौन सा ब्लड बनाएगा, AB। ठीक उसी प्रकार से ये क्या हो गया, मान लीजिए कि पुरुष में, ठीक इसी प्रकार से स्त्री में AB है तो AB का क्या पाया जाएगा, IA और IB बराबर ब्लड बनेगा AB। पुनः के चौखाने के नियम द्वारा दिखाएंगे इसको। यहाँ पर IA और IB, यहाँ पर IA और IB। अब यहाँ से क्या आएगा, IA और IA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, IA और IB, यहाँ पर IA और IB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, IB और IB। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर IA और I है तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, यहाँ पर बनेगा ब्लड ग्रुप A। और यहाँ पर IA और IB है तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, AB बनेगा। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी IA और IB है तो यहाँ पर भी कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, AB बनेगा। चाहे यहाँ पर IA IB लिखा हो, चाहे IB पहले लिखे और IA बाद में लिखे, फिर भी कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, AB बनेगा, क्योंकि BA हमारा कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, BB के गया हो ना, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, B। यानी कि अगर देखा जाए तो 50% AB ब्लड ग्रुप बनने की संभावना रहेगी और 25% A ब्लड ग्रुप बनने की संभावना रहेगी और 25% B ब्लड ग्रुप बनने की संभावना रहेगी। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से देख, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारा है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि A रुधिर वर्ग वाले पुरुष का O वर्ग वाली स्त्री से शादी करने पर उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा और कितने % में पाया जाएगा, तो देखते हैं। आइए इसको भी पुनः के चौखाने के नियम द्वारा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा A होता है, A का जीनोटाइप होता है, क्या होता है, A का जीनोटाइप होगा हमारा IA और IA। और जो O का होता है, O का जीनोटाइप क्या होगा, O का होता है स्मॉल I और स्मॉल I बराबर कौन सा ब्लड ग्रुप O बनेगा। तो देखिए IA और IA, यहाँ पर स्मॉल I, अब यहाँ पर IA है और स्मॉल I O, फिर IA स्मॉल I O, IA स्मॉल I O और IA स्मॉल I O। यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, उनकी संतानों में 100% क्या बनेगा, केवल ब्लड ग्रुप A पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, 100% केवल ब्लड ग्रुप A ही पाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि B रुधिर वर्ग वाले पुरुष का अगर A रुधिर वर्ग वाली स्त्री से शादी करने पर उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उसी क्रम में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी क्या करते हैं, पुनः के चौखाने नियम द्वारा इसको लगाते हैं। इसमें सबसे पहले इसके जीनोटाइप को लगाते हैं, इसमें कौन सा जीनोटाइप होगा। ठीक है, तो क्या है, ब्लड ग्रुप कौन सा हमारा, ब्लड ग्रुप है B। और B का जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है, IB और IB बराबर ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, B। ठीक उसी प्रकार से और क्या है हमारा A, ब्लड ग्रुप A है, A में क्या पाएगा, IA और IA बराबर ब्लड ग्रुप बनेगा A। देखिए IB और IB, और यहाँ पर IA और IA। इसी क्रम से हम देखते हुए चलेंगे। IA IB, फिर IA और IB, IA और IB,
बी, आई ए और आई बी, यानी कि यहाँ पर भी 100% क्या पाएगा, 100% ब्लड ग्रुप केवल बी पाया जाएगा, और सॉरी क्या पाया जाएगा, ए भी पाया जाएगा, सॉरी यहाँ पर 100% क्या पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप ए भी पाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी बहुत पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि शिशु का ब्लड ग्रुप ओ है, शिशु का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनकी माता का और पिता का जीनोटाइप क्या होगा। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और पूछा भी गया है 2022 में पूछा गया था, हाल ही पूछा गया पिछली बार। तो इसको भी हम लोग लगा कर देखते हैं कि पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप है क्या है, ओ है, और ओ का जो जीनोटाइप होता है क्या होता है, स्मॉल आई और स्मॉल आई, और उनके जनक का जीनोटाइप क्या होगा। तो मान लीजिए अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, और ओ के जो जीनोटाइप होते क्या होते हैं, स्मॉल आई ओ और स्मॉल आई ओ। तो यहाँ पर दो जीनोटाइप पाए जा रहे हैं, तो एक जीनोटाइप माता से आया होगा और दूसरा जीनोटाइप पिता से आया होगा। एक जीनोटाइप यानी स्मॉल आई कहाँ से आया होगा, माता से आया होगा, और एक पिता से आया होगा। तो यहाँ पर पिता का अलग चाहिए है। अगर मान लीजिए कि पिता का क्या है, पिता का अगर ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जीनोटाइप पाया गया। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो ए में हमने बताया आप लोगों को कि कितने प्रकार के, दो प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं, एक आई ए और आई ए बराबर ब्लड ग्रुप बनेगा ए, और आई ए स्मॉल आई ओ, और ब्लड ग्रुप बनेगा क्या, ए। तो यहाँ पर पिता में कौन जीनोटाइप आई ए और आई ए, यहाँ पर एक आई कहाँ से आया हुआ है, पिता से आया हुआ है, तो पिता में एक आई वो हो जाएगा। इसी प्रकार से माता में कौन सा, माता में भी कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, आई बी। तो यानी कि और माता में देख लीजिए, माता में ब्लड ग्रुप क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। बी का जो जीनोटाइप होता है क्या होता है, एक होता है आई बी और दूसरा आई बी, आई बी और स्मॉल आई ओ, यानी कि कौन सा जीनोटाइप पाया जाएगा, आई बी और स्मॉल आई ओ, यानी कि यहाँ पर पाया जाएगा आई बी और स्मॉल आई ओ। यानी कि जो पिता का जीनोटाइप वो क्या होगा, होगा आई ए स्मॉल आई ओ, और माता का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, आई बी स्मॉल आई ओ। ये दोनों जीनोटाइप पाए जाएंगे किसमें, माता और पिता में। धन्यवाद। बाकी जो भी कहीं पर अगर कोई डाउट हो और जो भी आप लोगों को मतलब ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे जरूर मिल जाएगा। थैंक यू।